पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आखिरकार ममता बनर्जी को अपने मंत्रिमंडल विस्तार की इजाजत मिल गई है, यानी गवर्नर सीवी आनंद बोस एक लंबे छुट्टी के बाद कोलकाता लौटने के बाद मंजूरी दे दी है। लगभग 15 दिन पहले से यह फाइल लंबित पड़ी थी। ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उनसे अनुमति मांगी थी। गवर्नर जब लौटे तो उन्हें एक और फाइल मिली, मंत्री अखिलेश गिरी के इस्तीफे की। उसे भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब 3 मंत्री पद खाली हो चुके हैं। पहला, ज्योति प्रिय मल्लिक, जो इस सरकार में मंत्री हुआ करते थे, अक्टूबर 2023 से राशन घोटाला में जेल में है। दूसरे, पार्थो भौमिक जून महीने में लोकसभा का बैरकपुर से चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। और तीसरा, अखिल गिरी, जिन्होंने पिछले सोमवार को अपना इस्तीफा सौंपा है वन अधिकारी मनीषा साव के साथ अभद्र आचरण के बाद। ऐसे में यह 3 पद रिक्त हैं। ऐसे में 3 नए मंत्रियों की एंट्री होना स्वाभाविक है। इसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी करेंगी, यानी कुछ के विभाग बदले जाएंगे और कुछ के विभाग कम भी किए जा सकते हैं। पिछला मंत्रिमंडल विस्तार 3 अगस्त 2022 को हुआ था। वैसे भी 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। 3 अगस्त 2022 को उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल ला गणेशन ने 9 मंत्रियों को शपथ दिलाया था। उन 9 मंत्रियों में बाबुल सुप्रियो थे, स्नेहाशीष चक्रवर्ती थे, पार्थो भौमिक थे, उदयन गुहा थे, प्रदीप मजूमदार, तजमुल हुसैन और सत्यजीत बर्मन को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, जबकि बीरबाला हांसदा और विप्लव राय चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। अब ये जो 3 नए मंत्री बनेंगे, इनके बारे में कहा जा रहा है कि अखिल गिरी की जगह पर उत्तम बारिक को मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तम बारिक भी उसी जिले से, पटासपुर से विधायक हैं और पिछला लोकसभा चुनाव वो कांथी से शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। 47,000 वोटों से करीब वो हार गए थे। और जब ममता बनर्जी ने काली घाट में अपने 42 उम्मीदवारों को बुलाया था चुनाव बाद, जिसमें उनके 29 विजयी सांसद थे और 13 पराजित उम्मीदवार थे, उस दरमियान ममता बनर्जी ने कहा था उत्तम बारिक को देखते हुए कि अब बाघ का बच्चा है और बाघ की तरह लड़ाई लड़ा है। दरअसल वो 47,000 से वोट हार गए थे, लेकिन उत्तम बारिक 7,15,000 से अधिक वोट भी पाए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि उस कांथी जैसे इलाके में 7,15,000 वोट टीएमसी उम्मीदवार को मिलना एक बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर उत्तम बारिक को मंत्री बनाया जाता है तो अखिल गिरी की जगह तो ले लेंगे, और अखिल गिरी को भी शुभेंदु अधिकारी के विकल्प के तौर पर लाया गया था, लेकिन अखिल गिरी उससे भी आगे निकल गए अपने बेलगाम बदजुबान और बदजुबानी के कारण, जिन्हें उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल है कि उत्तम बारिक को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है और दोनों के बेहद करीबी बताए जाते हैं, लेकिन क्या इन्हें उस इलाके के जो अन्य नेता हैं वो इन्हें स्वीकार कर पाएंगे? अभी तक जो लोग हैं जहाँ वहाँ खास करके, उसमें विमान नायक, तरुण जाना, अमियो भट्टाचार्य और अनवरुद्दीन, इन लोगों से इनका 36 का आंकड़ा है। ऐसे में ममता बनर्जी को यह भी देखना होगा कि उत्तम बारिक से इनका सामंजस्य कैसे बने, उसके लिए उनको विशेष प्रयास करना होगा। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार में पार्थो भौमिक और ज्योति प्रिय मल्लिक दोनों उत्तर 24 परगना जिला से थे।
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उत्तर 24 परगना जिला से भी कोई एक मंत्री बन सकता है। साथ ही यह भी चर्चा है कि इस बार मतुआ समुदाय से किसी एक को मंत्री बनाया जाए। तो मतुआ समुदाय में जो 2 नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, उसमें एक नाम रानाघाट से विजयी मुकुटमणि अधिकारी का है और दूसरा बागदा से नवनिर्वाचित उपचुनाव में जो जीत के आई हैं मधुपर्णा ठाकुर का है। मधुपर्णा ठाकुर के साथ यह है कि उनकी उम्र और अनुभव कम है और यह पहली बार उपचुनाव जीत के आई हैं। ऐसे में हो सकता है कि मुकुटमणि अधिकारी को यह मौका मिल जाए। मुकुटमणि अधिकारी के विरुद्ध एक बात जा रही है कि यह बीजेपी से आए हैं, लेकिन यह ऐसा कोई बात नहीं है कि जिससे इनके अंदर इसको लेकर कोई अड़चन आए। कारण ममता बनर्जी इसके पहले भी किसी और पृष्ठभूमि के लोगों को मंत्री बनाती रही है। ममता बनर्जी के अगर पिछले मंत्रिमंडल को हम देखें तो उसमें वामपंथी विचारधारा के अब्दुल रज़ाक मुल्ला हुआ करते थे। फिलहाल इसी मंत्रिमंडल में यदि हम देखें तो उदयन गुहा और तजमुल हुसैन वामपंथी थे। या फॉरवर्ड ब्लॉक के तरफ से उदयन गुहा मंत्री भी थे बुद्धदेव भट्टाचार्य के मंत्रिमंडल में, और फिलहाल इस सरकार में भी मंत्री हैं। तजमुल हुसैन 2011 में फॉरवर्ड ब्लॉक से एमएलए बने थे और 2016 में टीएमसी ज्वाइन किए थे। और जो पिछला विस्तार हुआ था, अगर उसमें हम देखें तो जिन्हें बाबुल सुप्रियो को मंत्री बनाया गया है वो अभी बीजेपी के थे और वो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे। ऐसे में यह कहना कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि दूसरी रही है, ये कोई मायने नहीं रखता। अब सवाल यह है कि आखिर अगले 3 जो नए मंत्री बनने जा रहे हैं उसमें एक उत्तम बारिक की संभावना काफ़ी हद तक ज़्यादा है। उसके अलावा एक मतुआ और एक तीसरा कौन होगा, इसे लेके कहा जा रहा है कि उत्तर बंगाल से किसी एक को बनाया जाए। अब गवर्नर ने इसकी मंजूरी दे दी है, अब तारीख तय होने वाला है और इसके बाद कौन मंत्री बनेगा यही देखना होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे पर्दे के पीछे में। सत्येंद्र प्रताप सिंह।